Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Salim. I hope you all are fine and doing well. Today we are going to revise the key concept of this chapter. तो हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं with the different activities. Firstly, quickly tell me that what do you know about two different terms, the sexual reproduction and asexual reproduction. Very good. We know that in sexual reproduction both parents are involved, whereas in case of asexual reproduction only vegetative parts of plants are involved. तो इसी नॉलेज को फर्दर प्रोसीड करते हुए इस एक्टिविटी को सॉल्व कीजिए. पॉज योर वीडियो फॉर फ्यू सेकंड एंड लेबल द पार्ट्स ऑफ दिस फ्लावर. Very good. We know that this one is the stigma, this one is style, this one is anther, filament, that one is ovary and these are ओव्यूल्स. तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे अब जल्दी से बताइए कि हमारे पास ये दो प्रोसेसेस जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे विजिबल हो रहे हैं, इनमें से हमारे पास सेल्फ पॉलिनेशन कौन सी है एंड विच वन इज क्रॉस पॉलिनेशन. वेरी गुड. वी नो दैट अगर हमारे पास पॉलिनेशन सेम प्लांट पे हो रही है तो दैट वन इज सेल्फ पॉलिनेशन, वेयर एज इफ द प्रोसेस टेक्स प्लेस बिटवीन टू डिफरेंट प्लांट्स ऑफ सेम स्पीशी, तो हम इस तरह के पॉलिनेशन को कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन. फर्दर आपको ये जो कुछ स्टेप्स नजर आ रहे हैं, आप इनको मुझे बताइए कि हमारे पास इस क्वेश्चन बैंक को इस्तेमाल करते हुए कि विच टर्म बिलोंग्स टू विच पार्ट, विच पिक्चर ऑफ दिस वर्कशीट. Very good. We know that when it comes to the transfer of pollen grains, this process is pollination. It may be self-pollination and it may be cross-pollination. Whereas when the germ cell enters into ovule, this process we named it as fertilization. Whereas this is the formation of pollen tube and this is the formation of फ्रूट. तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो कि हमने अपने इस चैप्टर के डिफरेंट टॉपिक्स को कवर करते हुए सीखे थे. तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो है two modes of asexual reproduction. First one is the artificial mode and the second one is natural mode. So quickly tell me that what do you know about these two different terms. Very good. We know that in case of artificial mode, human assistance is needed, whereas in case of natural mode, no human assistance is needed. तो मुझे बताइए कि इन पिक्चर्स में से हमारे पास आर्टिफिशियल मोड की कौन सी है एंड विच वन बिलोंग्स टू द नेचुरल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. वेरी गुड. दीज टू पिक्चर्स, first one and second one, these two pictures belongs to the natural mode of reproduction, whereas the last two pictures belongs to the artificial mode of reproduction. क्या आप मुझे इनके नाम बता सकते हैं, इन मेथड्स के नाम? Very good. हमारे पास these are the bulb and tubers, these are the grafting and layering, जो हमने अपने डिफरेंट टॉपिक्स को पढ़ते हुए समझा था. तो बेटा हम मजीद अपनी एक्टिविटी की तरफ मूव करते हैं. अपनी वीडियो को पॉज कीजिए और इस मैचिंग को सॉल्व कीजिए बाय ज्वाइनिंग दीज मेथड्स विद द करेक्ट डिस्क्रिप्शन. वेरी गुड. हम अपने लेक्चर को अब समराइज करते हैं माइंड मैप के जरिए, जो कि आपकी बुक के आपके चैप्टर के लास्ट पेज के ऊपर बना हुआ है. तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो फर्स्ट प्रोसेस हमने कवर किया वो था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसके अंदर हमने सीखा कि टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड. फर्स्ट इज द मेल whereas second one is the female. और इन दोनों के इन्वॉल्वमेंट से हमारे पास न्यू प्लांट बना था और हमने इसके करेक्टर्स के अंदर सीखा कि हमारे पास जेनेटिक वेरिएशन के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में हमने सीखा कि ओनली सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड and the single parent के भी vegetative parts involved होंगे and the new offspring that rises from this type of method are identical or the cloned copies of their parent plants. Second, हमने सीखा कि हमारे पास sexual reproduction के अंदर two most important processes होते हैं. First one is the pollination, whereas second one is the fertilization. पॉलिनेशन के केस में हमने सीखा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन. फर्स्ट वन इज द सेल्फ पॉलिनेशन एंड सेकंड वन इज द क्रॉस पॉलिनेशन. इन सेल्फ पॉलिनेशन वी हैव लर्न्ड दैट single plant is used
मे बी फ्लावर्स डिफरेंट हो सकते हैं, बट द पेरेंट प्लांट इज ओनली वन. देयर एज इन केस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन वी हैव लर्न दैट दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बिटवीन टू डिफरेंट पेरेंट्स ऑफ सेम स्पीशीज. Whereas in case of fertilization हमारे पास वही pollen ट्यूब जब ओव्यूल पे जाके फ्यूज होगा egg cell के साथ, तो हमने इस प्रोसेस को fertilization का नाम दिया. And then this process further leads to the formation of seed and fruit. Whereas in case of asexual reproduction हमारे पास दो methods हैं. First one is the natural method and second one is the artificial method. उसके बाद हमारे पास जो नेचुरल मेथड में है, नेचुरल मेथड के अंदर हमारे पास जो डिजीज का रिस्क है वो बहुत ज्यादा होता है. एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन दैट हमारे पास जो नेचुरल रिप्रोडक्शन जो हमारे पास, मुझे बताइए कि हमारे पास जो नेचुरल रिप्रोडक्शन का मेथड होगा उसके अंदर डिजीज का या यील्ड का रेट क्या होगा? वेरी गुड. हमारे पास नेचुरल रिप्रोडक्शन के केस में यील्ड हाई होगी, बट नॉट एज मच एज कंपेयर टू आर्टिफिशियल मेथड. हमारे पास आर्टिफिशियल मेथड के केस में जो प्लांट प्रोडक्शन की यील्ड है वो बहुत ज्यादा होगी. क्यों? क्या आप मुझे वजह बता सकते हैं? Very good. Because in case of artificial method, we can easily select the method based on the situation. उसके अलावा हमारे पास डिजीज रेजिस्टेंट होंगे. क्यों? क्योंकि हम अपनी मर्जी के प्लांट, हेल्दी प्लांट्स को सिलेक्ट करके इस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन को कंटिन्यू कर सकते हैं. मजीद हमने इसके डिफरेंट मेथड्स के बारे में पढ़ा. अगर हम आर्टिफिशियल की बात करें तो वी हैव स्टडीड फोर्थ मेथड. फर्स्ट वन इज द कटिंग, बडिंग, ग्राफ्टिंग एंड देन layering. Whereas in case of natural method we have studied the three methods. First one is the bulb, tuber and runners. हमने इसकी different examples को study किया, garlic, potato and jasmine, and we have studied that on the basis of vegetative parts such as swollen stem, eyes on the stem और horizontal stem. इसकी बुनियाद पे हमारे पास जो नेचुरल रिप्रोडक्शन है वो फर्दर प्रोसीड करके न्यू ऑफस्प्रिंग को जनरेट करती है. Whereas in case of artificial method हमने सीखा कि स्टेम की मदद से, बड की मदद से, या बाय द कम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट स्टेम्स ऑफ हेल्दी प्लांट or by the weak stem of a plant we can also grow new offspring or new plant from the parent plant. So that's all about the revision, that's all about this lecture that we have just finished. So dear students, अब इसी नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए आप इस वर्कशीट को सॉल्व कीजिए. The link of this worksheet is also provided in the description of this video. Very good. That's all about today's lecture. Inshallah, in the next lesson, we'll start the next chapter that is about balanced diet. Dear students, take care of yourself. Thank you very much. Allah Hafiz.